डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल सर्वर एंड पोस्टग्रे? क्या आप आज भी कंफ्यूज हो एसक्यूएल सर्वर और पोस्टग्रे में क्या डिफरेंसेस हैं? दोनों है तो डेटाबेसेस, बट एक्चुअल डिफरेंसेस क्या है? आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दोनों डेटाबेस के अंदर क्या डिफरेंसेस आते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा एक प्रो टिप्स जो शायद आपको पूरे इंटरनेट या यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेटा जीवी। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पोस्टग्रे एंड एसक्यूएल सर्वर के अंदर क्या डिफरेंस है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर क्या होता है? एसक्यूएल सर्वर एक आरडीबीएमएस है जो डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, डिजाइन फॉर एंटरप्राइज लेवल डेटा स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट यूजिंग टी सीक्वल। दूसरी तरफ पोस्टग्रे है। पोस्टग्रे क्या है? पोस्टग्रे एक ओपन सोर्स है जो एडवांस आरडीबीएमएस है, नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिबिलिटी, स्टैंडर्ड्स, compliance एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एंड कस्टम फंक्शंस। अब हम दोनों डेटाबेस के बीच का डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसक्यूएल सर्वर जो है उसमें आप वो केस सेंसिटिव नहीं है, बट पोस्टग्रे एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। उसको आपको लाइक वेन एवर यू राइटिंग अ क्वेरी, आपको लाइक ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस वे में लिख रहे हैं, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो डिस्कस करते हैं कि दोनों डेटाबेस के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर के अंदर एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है जो ऑटो इंक्रीमेंट के लिए यूज होता है। तो पोस्टग्रे में वो सीरियल नाम से होता है, और आप पोस्टग्रे में एक और यूज कर सकते हो, जनरेटेड बाय डिफॉल्ट। उसके बाद गेट डेट नाम का फंक्शन होता है एसक्यूएल सर्वर में, जिससे हमें करंट डेट मिलती है। बट पोस्टग्रे में हमें फंक्शन होता है नाउ, और टाइम स्टैम्प आप यूज कर सकते हो। एसक्यूएल सर्वर के अंदर आप जब कभी टॉप रिजल्ट निकाल रहे हो, टॉप 10, टॉप 30, टॉप 50, टॉप 5, तो आपको टॉप का यूज करना पड़ेगा। बट पोस्टग्रे के अंदर आपको लिमिट 10 का यूज करना पड़ेगा। लिमिट के साथ आप जो भी पीछे 10 है, 5 है, 100 है, वट एवर। एसक्यूएल सर्वर के अंदर एक लेन नाम का फंक्शन होता है जिससे हम स्ट्रिंग की लेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं, बट पोस्टग्रे के अंदर लेंथ होता है। एसक्यूएल सर्वर के अंदर एक बिट नाम का डेटा टाइप होता है जिसमें वैल्यू आती है ट्रू और फॉल्स में, और यू कैन से 0 और 1 में आती है। एक्चुअली बिट नाम का फंक्शन होता है 0 और 1 में, बट पोस्टग्रे के अंदर एक बुलियन नाम का फंक्शन होता है जिसमें वैल्यू ट्रू और फॉल्स में आएगी, नॉट इन 0 और 1। उसके बाद हम एक डिफरेंस पढ़ेंगे कि हम प्रोसीजर को कैसे कॉल करेंगे दोनों डेटाबेस के अंदर, एसक्यूएल सर्वर के अंदर और पोस्टग्रे के अंदर। एसक्यूएल सर्वर के अंदर हमें किसी भी स्टोर प्रोसीजर को कॉल करने के लिए एग्जीक्यूट कमांड का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसीजर नेम, और उसके अंदर आप जो भी आपके पैरामीटर है वो आप यूज कर सकते हो। एंड पोस्टग्रे के अंदर आपको कॉल वर्ड का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपका प्रोसीजर नेम, और उसके अंदर जो भी आपके पैरामीटर है वो आप कर सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं प्रो टिप्स के बारे में। प्रो टिप्स ये है, स्टोर एसक्यूएल सर्वर के अंदर जब आप स्टोर प्रोसीजर से कोई भी टेबल रिटर्न करवा रहे हो, तो आप स्टोर प्रोसीजर की हेल्प से इजीली करवा सकते हो। आप 1 टेबल, 2 टेबल, 5 टेबल, जितनी भी टेबल आप रिटर्न करा सकते हो। बट पोस्टग्रे के अंदर ऐसा नहीं है। पोस्टग्रे के अंदर अगर आपको, पहली बात, आप डायरेक्टली कोई भी टेबल रिटर्न नहीं करा सकते स्टोर प्रोसीजर से। बट अगर आपको करवाना है तो सबसे पहले आपको रेफ कर्सर का यूज करना पड़ेगा। रेफ कर्सर की हेल्प से ही आप टेबल को रिटर्न करा सकते हो। बट आप एक टाइम में एक ही टेबल रिटर्न करा सकते हो स्टोर प्रोसीजर में। मल्टीपल टेबल आपको रिटर्न करानी है तो मल्टीपल कॉल आपको स्टोर प्रोसीजर को देनी पड़ेगी। एंड द बेस्ट ऑप्शन टू रिटर्न अ टेबल इन पोस्टग्रे, आप फंक्शन यूज करें। फंक्शन की हेल्प से आप टेबल को रिटर्न करा सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। फॉर मोर वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।